हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको कराने वाले हैं एक नया चैप्टर 10th क्लास का, जो व्रत से संबंधित है, अध्याय 10 व्रत। और उसमें हम आज पहली एक्सरसाइज और पहली जो 10.1 थ्योरम है उसको करेंगे। उससे पहले व्रत क्या है, व्रत से संबंधित सभी अवधारणाओं को जानेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि हमारा जो अध्याय है जिसका नाम व्रत है, तो उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। मान लीजिएगा ये कोई व्रत है, हमने ये कोई एक शेप ले ली जो वृत्ताकार है, यहाँ पर इसको सेंटर ओ ले लिया। तो वृत्त की परिभाषा क्या है? किसी तल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह को वृत्त कहते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अ लोकस ऑफ ए पॉइंट इन एनी प्लेन फिक्स पॉइंट एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड ए सर्कल। अब हम इससे संबंधित जो भी अवधारणा है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो केंद्र है वह क्या है। केंद्र क्या होता है? निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्योंकि हमने निश्चित बिंदु है वो क्या जान लिया, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि जिस पॉइंट से फिक्स मानकर हमने जो लोकस लिया था उसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहेंगे। हम वृत्त की त्रिज्या देखते हैं। त्रिज्या क्या कहलाती है? केंद्र एवं वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और सामान्यतः हम इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखते हैं वृत्त की जीवा या कोण, तो यहाँ पर हम इसको ओ ए मान लेते हैं। ये ओ ए है जो वृत्त की त्रिज्या आर है। अब वृत्त की जीवा या कोण ऑफ अ सर्कल परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की जीवा हम इसको वृत्त की जीवा कहते हैं। अर्थात मान लीजिएगा हमने ये दो पॉइंट्स मिला दिए, सी और बी ले लो, तो इसको हम जीवा कहेंगे। और जो जीवा इसके केंद्र से होकर जाएगी, मान लीजिएगा ये एक जीवा है, इसको हम ई एफ मान लेते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास, कोण ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कह सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा, या जो केंद्र से होकर जाती है को वृत्त का व्यास कहते हैं।
इसको हम वृत्त का व्यास कहेंगे। और जो वृत्त का व्यास है, अब ये पूछा जाए कि एक वृत्त में कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं, तो असंख्य जीवाएँ हम खींच सकते हैं। अब ये वृत्त है तो इसके 3 भाग होंगे, एक आंतरिक भाग होगा, एक बाह्य भाग होगा और एक इसकी परिधि होगी। अब इसके बाद हम जानते हैं कि मुख्य बात है हमारी जो वृत्त का की स्पर्श रेखा, यहाँ पर हम स्पर्श रेखा का ही जिक्र करेंगे, ये हमने जान लिया। वैसे आपने ये 7वीं क्लास में पढ़ा है, एक बार हम इसको 0 से लेकर चलते हैं ताकि आप किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आए। पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। मान लीजिएगा हमने एक ये वृत्त बनाया और एक वृत्त ये बनाया, ध्यान से समझते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें समस्या नहीं आएगी। समय अधिक लग सकता है। ये हमने वृत्त बना लिए, हमने एक ये रेखा ले ली, तो इस वृत्त और इस रेखा के साथ कोई हमारा संपर्क नहीं हो रहा। दूसरी हमने ये रेखा ले ली, तो ये क्या कर रही है, यह इसको कहीं टच नहीं कर रही, लेकिन ये क्या कर रही है, इनको वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। और एक रेखा हमने इस तरीके से ये ले ली। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, बाह्य रेखा है, ये क्या है, बाह्य रेखा है, बाह्य रेखा। ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये एक से अधिक बिंदुओं पर इसको काटती है। और इसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे, स्पर्श रेखा, अर्थात यह सिर्फ एक बिंदु पर इसको टच कर रही है, या इसी को हम स्पर्श बिंदु भी कहेंगे, स्पर्श बिंदु, जो केवल एक ही हो सकता है। अब हमसे ये पूछा जाए, मान लीजिएगा हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। मान लीजिएगा ये एक सर्कल है और इस सर्कल पर हम एक ये लाइन ले रहे हैं। तो देखो इस स्थिति को हमने यहाँ पर ले लिया है और इसको यदि हम यहाँ रखते हैं तो ये क्या है, इसकी एक स्पर्श रेखा का काम कर रही है। चाहे हम इसको कितना ही घुमाएं, स्पर्श रेखा ही रहेगी। लेकिन यदि मैं इसको यहाँ पर लेके, थोड़ा समझने की कोशिश करें क्या बताना चाह रहा हूँ, यदि हम इसको यहाँ पर लेकर और इसको मूव कराएं इस पर इस तरीके से, तो देखो इस स्थिति में तो ये क्या है, स्पर्श रेखा का काम कर रही है। लेकिन जैसे यहाँ गए तो देखो ये यहाँ पर 2 बिंदुओं पर काटने लगी, इसके अंदर आ गई, यानी ये वाली स्थिति बन गई। और ऐसे ही हम इसको इस तरीके से घुमाते चले जाएं, इस तरीके से घुमाते जाएं, तो हमें फिर पुनः एक स्थिति ऐसी मिल जाएगी कि यह फिर एक स्पर्श रेखा का काम करने लगेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पहिया है, जैसे मान लो ये पहिया ये सड़क पर चल रहा है, तो ये ऐसे चलेगा, तो ये जो सड़क है, यानी ये जो सड़क मार्ग है, इसके लिए एक स्पर्श रेखा का काम करेगा। तो स्पर्श रेखा के बारे में आप समझ गए होंगे। स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। आगे पॉइंट है हमारा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो यदि ये कहा जाए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो अनंत रूप से अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से, क्योंकि अन्य रेखाएं यदि खींची जाएंगी तो वो उसको फिर काटेंगी। तो ये हमने हमारी जो स्पर्श रेखा है। अब हम स्पर्श रेखा की एक स्पेशल स्थिति मान सकते हैं। मान लीजिएगा ये हमारा एक कोई वृत्त है और इस वृत्त में हमने एक ये रेखा खींच ली है जो इसके केंद्र से जाती है, पी क्यू ले लें हम इसको। अब हम इसके समांतर रेखा खींचें, एक इधर खींचें, ऐसे ही हम इसको खींचते जाएं, समांतर रेखा खींच रहे हैं। इस तरीके से ऐसे यहाँ पर खींचते जाएं, समांतर खींच रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे हम इस रेखा से इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, तो इनकी जो जीवा है, यानी इनके जो मिलान बिंदु है, कटान बिंदु है, वह दूरी सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि यह दूरी है वह बिंदु में बदल जाती है, जो दूरी थी वह बिंदु में बदल जाती है, अर्थात एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा की एक स्पेशल स्थिति है जब वह एक बिंदु पर जाकर टिक जाती है।
यदि दो बिंदुओं पर काट रही है तो वह स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी। यदि वह एक ही बिंदु पर काट रही है तो हम उसको स्पर्श रेखा की संज्ञा दे सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो थ्योरम है, थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपने जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। और देखो थ्योरम है उसको देखते हैं क्या है। थ्योरम है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमारी जो थ्योरम है प्रमेय 10.1, ये कोई वृत्त दिया है, तो डायग्राम सही से बना लेते हैं। हमें वृत्त दिया तो वृत्त ही लगना चाहिए, कोशिश करते हैं बनाने की। मान लीजिएगा ये हमने कोई एक वृत्त बना लिया जिसका सेंटर O है। तो स्टेटमेंट के अनुसार ही हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया क्या है, वृत्त, एक वृत्त दिया है जिसको हम COR कहते हैं, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसके किसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है, इसके बिंदु P पर हम एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं x y। COR में बिंदु P पर स्पर्श रेखा x y और इसको मिला देते हैं OP त्रिज्या है। सिद्ध करना है OP परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, ये हमने इसमें प्रूफ करना है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या कर लेते हैं, कोई एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं P', इधर भी ले सकते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं। अब ध्यान रखने की बात है कि जो पॉइंट है वह वृत्त के बाहर ही होगा, क्योंकि यदि हम मान लीजिएगा एक बार एक स्थिति बना के देख लेते हैं, ये स्पर्श रेखा है और पॉइंट अभी यदि यहाँ ले ले तो फिर रेखा ऐसे जाएगी, तो फिर ये स्पर्श रेखा ना होकर हमारे लिए क्या मिल जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा मिल जाएगी। अतः हमने जो पॉइंट लेना है P', वह हमारे जो वृत्त है उससे बाहर ही लेना है। रचना में एक अन्य बिंदु P' एक्स वाई पर लिया, एक्स वाई पर लिया। हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति, बहुत ही आसान है, आपकी परीक्षा में कई बार ये थ्योरम आई है, बहुत आसान है। तो हम देखते हैं OP इज लेस देन OP'। जो OP है वह OP' से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, यानी वृत्त से दूर, यानी ये त्रिज्या से हटकर है और ये त्रिज्या ही है। तो वृत्त से जब बाहर निकलेगा इसका मतलब बड़ी हो गई। और प्रत्येक स्थिति में चाहे हम यहाँ पर ले लें, देखो इस तरीके से P" ले लें या इधर ले लें, ट्रिपल डैश ले लें, यहाँ ले लें, 4' ले लें, यानी सभी रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, इससे छोटी होंगी। वैसे ही हम जानते हैं किसी बिंदु से यदि हम इस बिंदु पर यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो सबसे छोटी दूरी हमारी जो होगी वो परपेंडिकुलर ही होगी। यदि हम इससे हटकर जाएंगे तो हमें ज़्यादा दूरियाँ तय करनी पड़ेगी। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अतः जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, सबसे छोटी होती है, अर्थात सबसे छोटी क्या है, त्रिज्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यही सारी चीज़ हमने लिखनी है। OP परपेंडिकुलर एक्स वाई। तो इति सिद्धम हमने यही सिद्ध करना था। इन चीज़ों को हमें दिखा देंगे। अब हम देखते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। बहुत ही आसान है, 2-3 सवाल हैं उनको कर लेते हैं। तो देखो एक्सरसाइज है, पहला प्रश्न है प्रश्नावली 10.1, प्रश्नावली
10.1। पहला क्वेश्चन है, वैसे आप अपने आप ही कर लोगे, कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्वेश्चन है, पार्ट है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यानी कोई वृत्त है और उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, क्योंकि ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। थर्ड पार्ट है, ये सेकंड था। थर्ड पार्ट है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, जैसे मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं, जैसे हम एक ये स्पर्श रेखा ले लें तो इसके समांतर बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन जो स्पर्श करने वाली रेखा होगी वो नहीं होगी। तो एक ये होगी और एक ये। तो किसी वृत्त पर जो समांतर रेखाओं का युग्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, यानी दो हो सकती हैं। एक ये हो गई और एक ये हो गई। अगला है फिफ्थ पार्ट, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, कोई वृत्त है और उस वृत्त पर स्पर्श रेखा और इस स्पर्श करने वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपने समझ लिया होगा, डायग्राम की सहायता से हमने समझाया है। तीसरा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई बतानी है और ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिएगा ये कोई वृत्त है और इस वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, यानी ये कोई स्पर्श रेखा है, ये P है और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर Q पॉइंट है और इसका सेंटर O है। यहाँ से इसको हम मिला देते हैं और इस प्रकार से मिलाते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखी है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, ये O है। हमने क्या करना है, ये 5 दे रखी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो OP की दूरी को हमने निकालना है। हम जानते हैं, अभी देखा था हमने कि ये इस पर परपेंडिकुलर होती है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण का वर्ग यानी O Q का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से है ये, बाई थेल्स थ्योरम। तो OP की वैल्यू है वो हमने, OQ है उसकी वैल्यू दे रखी है 12 का वर्ग, OP है वह भी दे रखी है 5 का वर्ग और PQ स्क्वायर को हमने निकालना है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का 25 होता है प्लस PQ स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो 144 माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर। अब 144 में से 25 घटाएंगे तो 14 में से 5 गए 9, यहाँ 3 बच गए और 3 में से 2 गया 1, यानी 119 बच गया और ये हो गया PQ स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट ऑफ 119 PQ। ये हमारा आंसर मिल गया और जो ऑप्शन दिया है वो इसका है D, यानी D ऑप्शन है वो सही होगा। अब इसका अंतिम प्रश्न है चौथा, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर ऐसी समांतर रेखाएं कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यहाँ देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक वृत्त खींचिए। मान लीजिएगा हम एक कोई वृत्त खींच लेते हैं, ये हमने वृत्त खींच लिया और जो प्रश्न में कहा गया वही हम कर देंगे। क्या है, वृत्त दी गई एक समांतर रेखा खींचिए, यानी
दो समांतर रेखाएं खींचनी, मान लीजिएगा एक स्पर्श रेखा है और एक ये छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा। वैसे हम जो छेदक रेखा है उसको भी स्पर्श रेखा और छेदक रेखा ही कहते हैं, लेकिन एक बिंदु से ज़्यादा है तो वो प्योरली प्रतिच्छेदी रेखा है, और यदि वो एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो उसको हम सिर्फ स्पर्श रेखा ही कहते हैं। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाई गई पहली एक्सरसाइज को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और जो कॉन्सेप्ट थे उनको भी समझ लिया होगा। यदि आपने समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया है तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपको और आपके मित्रों को आगे आने वाली परीक्षा है उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10th क्लास की पूरी NCERT की पुस्तक का सॉल्यूशन बहुत सारे चैप्टरों को मैंने करा दिया है और कुछ रहते हैं उनको करा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।